आज आप लोग को ये टीजीटी का जो है ना, उसमें आप फाइनल अकाउंट में आपको रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से ये पॉइंट आपको आज बताया जाएगा डिटेल में। सबसे ज़्यादा इसी से प्रॉब्लम अगर आता है, ठीक है, टीजीटी में आपको इसमें आइए हम लोग सबसे पहले इसका रूल लिख लेते हैं। इसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा 2 लाइन लिखा देते हैं। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए फिर हिंदी में लिखा। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स is given reserve for bad and doubtful debts is given in the adjustment as percentage on debtors, full stop, percentage on debtors, full stop. The following two entries will be passed. The following two entries will be passed. फर्स्ट के बाद डैश कीजिए, ए नंबर ए। पहले एक बार हिंदी में इसको देखिए। अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों पर संचिति, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों पर संचिति अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों पर संचिति का दो तरह से लेखा किया जाता है, उसमें ए नंबर लिखिए। बाय फॉर्मूला अमाउंट will be appeared in the debit or credit side of profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार हिंदी में इसको लिखिएगा। सूत्र से प्राप्त रकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बी after new reserves will be subtracted in the amount of debtors in the asset side of balance sheet. Asset side of balance sheet. इसको एक बार लिखे तो लिख लीजिए हिंदी में। इसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड
उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में न्यू रिजर्व, नई संचिति इसको बोलते हैं। न्यू रिजर्व की रकम को घटाकर दिखाते हैं, घटाकर दिखाते हैं। तो आपको टीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था, अगर न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको ये रिजर्व फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स है, इस पर आता है। इसमें कितने तरह का एग्जाम्पल्स वगैरह रहता है, कितने तरह का आपको वैरायटीज वगैरह दिया रहेगा, तो वो आप अभी देखेंगे। इसमें से फिलहाल कैसे कैसे एंट्री किया जाता है, क्या अमाउंट निकलता है, ठीक है। तो अब इसमें एक बार फार्मूला लिख लीजिए थोड़ा सा। फार्मूला में पहला नंबर, इफ टोटल ऑफ बैड डेट्स एंड न्यू रिजर्व is more than old reserve, then amount will be appeared in the debit side of PL account, debit side of PL account. PL account। अब आपको इसका फार्मूला क्या है, इस तरह से आइए हिंदी में एक बार लिखिएगा तो इसको लिख लीजिए। यदि अप्राप्य ऋण और नई संचिति का योग पुरानी संचिति से अधिक हो तो राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब आप फार्मूला लिख लीजिए, इसमें से देखिए कैसे दिखाएगा। लिखिए फार्मूला, बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व। ठीक है, बैड डेट्स में न्यू रिजर्व जोड़ के ओल्ड रिजर्व घटा दिए। इसका अभी एग्जाम्पल देंगे, अभी बताएंगे। तो अभी फिलहाल फॉर्मूला नंबर सेकेंड, if total of bad debts and new reserve
is less than old reserve, then amount will be appeared appeared in credit side of profit and loss account. क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें लिख लीजिए ओल्ड रिजर्व माइनस बैड डेट माइनस न्यू रिजर्व। माइनस न्यू रिजर्व। अब आप लोग को तो एक चीज और जान लीजिए, कौन चीज कहाँ रहता है। लिखिए, पहले लिखिए बैड डेट्स, बैड डेट्स बैड डेट्स it is appeared in the debit side of PL account. It is appeared in the debit side of PL account. New reserve it is given in the adjustment as percent on debtor। ये आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा, वो न्यू रिजर्व कहलाएगा। फिर लिखिए ओल्ड रिजर्व, it is given in the adjustment, it is given in the credit side of trial balance, credit side of trial balance। अब आपको एग्जाम में जो है कैसा कैसा एग्जाम्पल आएगा और क्या अमाउंट को दिखाया जाएगा, वो आइए इसमें हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल 1, यहाँ पर लिखिए इस तरह से टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस, तलपट।
टीआर सीआर। टीवी के नीचे लिखिए बैड डेट्स। बैड डेट्स डेबिट में लिखे 7,000, क्रेडिट में जाए रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड या डॉटफुल डेट्स भी बोलते हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, $11,400। डेटर्स 1,00,000। डेटर्स 1,00,000। एडिशनल में दिया है या एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर। प्रोवाइड 10% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर। हिंदी में कर सकते हैं अप्राप्य ऋण, अप्राप्य ऋणों पर संचिति, इसका हिंदी। डेटर देनदार, अप्राप्य ऋणों पर संचिति। तो दो दिया है अप्राप्य ऋणों पर संचिति या रिजर्व फॉर बैड। ये एक ऊपर ट्रायल बैलेंस में रहेगा और एक रहेगा एडजस्टमेंट में, एडिशनल में रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस वाला जो होता है ना, इसको हम लोग को OR कहते हैं। OR मतलब ओल्ड रिजर्व, इसको कहेंगे NR। हमेशा याद रखिएगा एडजस्टमेंट वाला NR मतलब न्यू रिजर्व, और ट्रायल बैलेंस में जो रहेगा वो ओल्ड रिजर्व। ठीक है, अब हम लोग को पता लगाना, ऐसे ही रहेगा प्रॉब्लम। अब उससे पूछेगा कि व्हाट अमाउंट विल बी अपीयर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपसे पूछेगा कि कितना अमाउंट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर करेंगे, दिखाएंगे। ऑप्शन में 2,500, ऑप्शन में 7,000, ऑप्शन में 9,000, ऐसे करके रहेगा। तो ये जानिएगा कि कितना दिखाना है, उसके लिए आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा। आइए यहाँ पे वर्किंग। हमेशा कोई भी क्वेश्चन बनाइए इसी तरह से वर्किंग करना। बैड डेट्स, बैड डेट्स आपका है 7,000, इसको नोट कीजिएगा। न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व हमेशा एडजस्टमेंट में रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा दिए, क्लियर है आपको कहाँ कौन कहाँ रहता है। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा। न्यू रिजर्व इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट एज परसेंटेज ऑन डेटर, आपको एडजस्टमेंट में रहेगा प्रतिशत के रूप में देनदार पर। ओल्ड रिजर्व इट इज गिवन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो अमाउंट रहेगा रिजर्व फॉर बैड डेट के रूप में, वो ओल्ड रिजर्व कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग को आ गया ना, न्यू रिजर्व में निकालिए 10% है, डेटर का निकलता है 1,00,000 गुना 10/100, 10,000 शो कर दिए इस तरह से। ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रिजर्व आपको क्रेडिट में 11,400, 11,400। 11,400। देखिए
ये दोनों को हमेशा साथ रखिएगा। देख 7,000 और 10,000 जोड़ेंगे मैंने। 17,000 में ओल्ड रिजर्व घटेगा, ओल्ड रिजर्व हमेशा अकेला रहेगा, याद रखिएगा। 17,000 में ओल्ड रिजर्व घटेगा, यहाँ लिख लीजिए घटेगा डीआर में। जब भी घट जाएगा ओल्ड रिजर्व तो डीआर में, नहीं घटेगा तो सीआर में। सब्ट्रैक्ट तो इन डीआर साइड, इंग्लिश में इसको लिखता डीआर साइड। यहाँ पर लिख सकते हैं, फार्मूला आपको बताया है, देखिए if total of bad debts and new reserve is more than old reserve, then amount will appear in the debit side of the record. कैसे दिखाते? बैड डेट प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व करना है, ठीक है। देखिए तो आपका बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व इक्वल टू 7,000 जोड़ 10,000 माइनस 11,004 बराबर आ जाएगा 17 में 11 गया 5,600, 5600 डीआर सेट इन पीएफ। ये वाला अमाउंट आपका ऑप्शन में आएगा। ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, ये वाला, ये दोनों ओल्ड रिजर्व अकेले रहेगा। अभी हम लोग देखें कि बैड डेट्स न्यू रिजर्व का टोटल ओल्ड रिजर्व से बड़ा था, तो ये वाला आंसर आएगा। अब मान लीजिए छोटा आएगा तो क्या आएगा, एग्जाम्पल पे देखिए। टीवी डियर टीवी डियर टीवी के नीचे लिखे बैड डेट्स 7,000 रिजर्व फॉर बैड डेट्स 18,500 डेटर 90,000 एडिशनल में दे देंगे एडजस्टमेंट प्रोवाइड 8% रिजर्व फॉर बैड डेट्स 8% रिजर्व फॉर बैड डेट्स। ये सब एग्जाम्पल में ही कोई आपका एग्जाम में रहेगा जो यहाँ पर दे रहे हैं, सेम यही चीज़ रहेगा। अमाउंट हो सकता है दूसरा हो, लेकिन रहेगा यही चीज़। अब आइए हम लोग जान लेते हैं, ये ओल्ड रिजर्व होगा, ये न्यू रिजर्व होगा। फिर वर्किंग के लिए जैसे उधर बताया था, बैड डेट्स इक्वल टू 7,000 न्यू रिजर्व
न्यू रिजर्व आपका डेटर का निकाल दिया, डेटर का 8%, 90,000 का 8%, 7200। ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रिजर्व ये वाला है, क्रेडिट में रहता है 18,500, 18,500। अब ये दोनों हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। ये दोनों का टोटल में ओल्ड रिजर्व नहीं घटेगा, क्या कि 7 7 14 14,200 है, 14,200 में से 18,500 नहीं घटेगा, तो यहाँ लिख रहे नहीं घटेगा। तो याद में नॉट सब्ट्रैक्ट so in CR साइड, ठीक है। दो ही केस हो सकता है, घटेगा या नहीं घटेगा तो डेबिट में, और नहीं घटेगा तो क्या, ओल्ड रिजर्व को हमेशा अकेले रखिएगा, ठीक है, बाकी सब एक साथ होता है। अब इस तरह का केस में नहीं घटेगा तो कैसे लिखें, ओल्ड रिजर्व माइनस बैड डेट माइनस न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व, ओल्ड रिजर्व 18,500, बैड डेट 7,000, 7,200, 18,000 में 14,200 घटाया, 18 में 14 गया कितना हुआ 4,300 रुपये, मतलब 18,500 है। 18,500 में 14,200 घटाएंगे तो आपको 4,300 हुआ। ये वाला CR साइड, CR साइड एक इसका एक डिफिकल्ट टाइप का और प्रॉब्लम है, वो आपको उसको भी जान लीजिए। एग्जाम्पल नंबर में आइए, तो एग्जाम्पल 2 करेंगे। अब एग्जाम्पल 3 नंबर देखिए, TB DRC, TB के नीचे बैड डेट, बैड डेट 7, रिजर्व फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बोला जाता है इसको, एक ही चीज होगा 95, डेटर 84,000, एडजस्टमेंट, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स रुपीज 4,000 एंड provide 5% reserve for bad debts, इसको नंबर काट दो, reserve for bad debts on debtor। देखिए कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर है, ये सब एग्जाम पे ज़्यादातर आ सकता है। इसका इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, एक नया चीज़ आ गया, फर्दर बैड डेट्स आ गया। फर्दर बैड डेट्स मतलब ईयर में बैड डेट्स के अलावे अगर कुछ और बैड डेट्स बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको फर्दर बैड डेट्स, विविध बैड डेट्स या विविध अप्राप्त संतृण करते। इसको कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, पहले वर्किंग वाला कर लीजिए। वर्किंग
बेड डेट्स, बेड डेट्स आपको दिया है 7,000। फर्दर बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स 4,000। न्यू रिजर्व, न्यू रिजर्व, ये जो है न्यू रिजर्व। क्रेडिट वाला है ओल्ड रिजर्व, ठीक है। इस क्वेश्चन में न्यू रिजर्व जो होगा वो हल्का सा चेंज हो जाएगा, लेकिन डेटर का निकालना है। डेटर 84,000 है, इसका बोलता है कि 5% रिजर्व फॉर बैड डेट चार्ज करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अब जो होगा ना, फर्दर बैड डेट जब दे देगा तब ऐसे करके सिचुएशन आएगा। न्यू रिजर्व के नीचे लिखे 84,000 डेटर का अमाउंट माइनस 4,000, 4,000 हो गया फर्दर, फर्दर बैड डेट्स वाला इंटू 5/100 इंटू 5, मतलब फर्दर बैड डेट्स को पहले डेटर में घटाएंगे तो जो आएगा उसका 5% निकालेंगे, वो हमारा न्यू रिजर्व कहलाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 4,000 रुपये, काट के आ जाएगा, काटिएगा सॉल्व करके। 84,000 है, 4,000 घटे 80,000 का 5% 4,000। अब लिखे ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रिजर्व आपको क्रेडिट में दिया है 95, ये तीनों एक साथ आएगा। ओल्ड रिजर्व हमेशा अलग होगा। ये तीनों का टोटल में ओल्ड रिजर्व घट जा रहा है, घटेगा डेबिट में, नहीं घटेगा तो क्रेडिट। सब्ट्रैक्ट, तो इन डेबिट साइड इसका क्या अमाउंट आएगा, पूछेगा एग्जाम में कि क्या अमाउंट जो था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। आइए तो इसको देखते हैं। मतलब ये तीनों को जोड़ दीजिए, 7 4 11 4, 15,000 में 9,600 500 घटा दी जो आया आंसर। लेकिन लिख दे रहे हैं एक बार, सात हजार 4,000 4,000 7,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000, एक बार देखते हैं। 7,000 4,000 4,000, सेवन थाउजेंड 4,000 4,000, प्लस 4,000 माइनस 95, ओ आर वाला ओल्ड रिजर्व वाला। अब आप देखिए कितना आता है, 7 4 11 4 15, 15 में 9 गया 6, 5500 रुपये डी आर साइड। यही वाला अमाउंट आपको शो करना होगा। 5500 रुपया जो आंसर होगा आपको 5500, वो आपका आंसर होगा इस तरह से करके। एक और प्रॉब्लम है इसी तरह का, वह भी आपको सीबीएसई में ऐड किया है इस तरह का, ठीक है। उसमें ले आइए एक, लिखे एग्जाम्पल, टीवी
DRCR डेटर 82,000 रिजर्व फॉर bad and doubtful debts reserve for bad and doubtful debts 4,500 adjustment further bad debts rupees 2,000 and provide 5% reserve for bad debts. तो ये आपको प्रॉब्लम है, ये ऐड किया है इस तरह से, ठीक है। बैड डेट्स आजकल हटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही चीज़ है, बनाने का सेम तरीका। बैड डेट्स तो आपको मालूम नहीं है, नोट कर लीजिएगा 0। फर्दर बैड डेट्स बैड डेट्स 2,000। वो जो लिखा दिया है सब वही पैटर्न है, जो नहीं रहेगा उसको 0 ले लेना। न्यू रिजर्व में डेटर में पहले फर्दर गए बैड डेट है, डेटर है आपका 82,000 माइनस 2,000 फर्दर बैड डेट इंटू 5/100 5% दिया हुआ है, तो आपको 4,000 रुपये। ओल्ड रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड में रहता है, ये OR 45 ये 7 रहेगा। ओल्ड रिजर्व हमेशा अकेले रहता है। अब 4 2 6,000 में 4,500 घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घटेगा DR सब्ट्रैक्ट तो इन DR यहीं पर कर लीजिए। 2,000 प्लस 4,000 माइनस 5 माइनस 45 है, तो आपको 6,000 में 4 रुपये इक्वल टू ₹1,500। यही अमाउंट आपका दिखाना पड़ेगा उसको PL अकाउंट डेबिट। तो आपको फाइनल अकाउंट में ये जो है पोर्शन है, आपको इससे बाहर आपका क्वेश्चन वगैरह नहीं रहता है, इसमें से रहेगा ही नहीं कुछ भी। बस ये पैटर्न है, जो चीज़ नहीं रहे उसको 0 मान, जैसे अभी बैड डेट से नहीं था 0 मान ली। ओल्ड रिजर्व नहीं रहेगा, ओल्ड रिजर्व को 0 मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें ओल्ड रिजर्व 0 हुआ, ये दोनों को जोड़िए, 6,000 में 0 घट जाएगा डेबिट में, तो 6,000 डायरेक्ट लिख देंगे, 2 और 4 6,000 का। जो नहीं रहेगा वो 0 मानिए, आपको बाकी ये पैटर्न बता दिए, इससे बाहर आपको प्रॉब्लम वगैरह आएगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो आपको बढ़िया से इसका जानकारी वगैरह ये सब रखना है। तो फाइनल अकाउंट में जो था सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको है, वो आपको जो क्वेश्चन वगैरह है अभी तक देखेंगे कभी TGT का एग्ज़ाम वगैरह में, तो आपको ज़्यादातर इसी तरह से प्रॉब्लम वगैरह इसमें रहता है, यही आता है, ठीक है। बाकी आपको फिर नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
तो आपको अगर मतलब अगर मान लीजिए बढ़िया से अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप इसमें पतंजलि सिविल एकेडमी का एप्लीकेशन है, वो उसमें वेबसाइट पर देख सकते हैं और उसमें आपको कुछ आपको मिल जाएगा, मटेरियल वगैरह भी है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ये टीजीटी का आपको यहाँ दोनों पेपर का तैयारी कराया जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्लासेस अब शुरू होगा यहाँ पर। ठीक है, अभी अकाउंट का क्लास लिया जा रहा है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको सारा चीज़ दिखा दिया जाएगा, नोट्स रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना, और आपको उसका एमसीक्यू वगैरह भी तैयार। तो आपको टीजीटी का यहाँ पर कम से कम है आपको 95% रिजल्ट या 90% से ज़्यादा रिजल्ट तो आपको हम ही देंगे, हम ही आपको देंगे। इस तरह से देखिएगा, इतना बढ़िया से आपको तैयारी वाली प्रिपरेशन करा देंगे इसमें से। ठीक है, तो फिलहाल आज आपका क्लास आज यहीं पर कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, और अभी ये कंप्यूटर वगैरह बंद किया जा रहा है।